ओम शांति। ये 5 लक्षणों वाली स्त्री जिस घर में होती हैं वो घर करोड़पति बन जाता है। कभी उस घर में धन की कमी नहीं होती है। ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। घर कितना भी सुंदर हो, महल बना हो, लेकिन अगर उसमें स्त्री ना हो, स्त्री का निवास ना हो, तो उस घर में रौनक नहीं होती है। स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है। स्त्री घर की शोभा होती है। जब किसी की शादी होकर के आती है, ये हम सभी जानते हैं, सभी ने देखा है। शादी होकर के आती है तो घर में जैसे ही प्रवेश करती हैं स्त्री तो कहते हैं बहू लक्ष्मी आई है। उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है क्योंकि है ही वो लक्ष्मी का रूप। और कुछ ही दिन के बाद उसको जो आज लक्ष्मी कह रहे हैं और कुछ दिन के बाद पता चलता है कि ये तो बहू लक्ष्मी नहीं है, कुलक्ष्मी है। तो जो लक्ष्मी कहने वाले थे सभी वो कुलक्ष्मी कहने लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है उसके अंदर? तो उसके अंदर होते हैं जो लक्षण, जो गुण होते हैं, उन्हीं गुणों के कारण उसकी पूजा होती है और उन्हीं अवगुणों के कारण उसका तिरस्कार होने लगता है। तो परमात्मा ने बताया है कि गुण और अवगुण में क्या अंतर होता है। और जिन माता बहनों के अंदर, जिन स्त्रियों के अंदर ये 5 गुण होते हैं, ये 5 लक्षण होते हैं, वो हमेशा संपन्न रहती हैं। वो घर हमेशा धन्य धान्य से भरपूर रहता है। उस घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो आइए आज जानते हैं कि वो 5 लक्षण कौन से हैं। और ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। तो वो कौन सी स्त्री माता बहनें होती हैं जिनके अंदर ये 5 लक्षण होते हैं? और जिनके अंदर ये 5 लक्षण होते हैं तो वो स्त्रियां घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, जिनको लक्ष्मी के बराबर का दर्जा दिया गया है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने अवगुणों के कारण वह अपने घर में क्लेश कर रही थी, जिस वजह से उस स्त्री का पति अपनी स्त्री से बहुत परेशान था। उसकी स्त्री घर में क्लेश करती थी, इस वजह से उनके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। आकाश मार्ग में खड़े खड़े देवर्षि नारद जी ने देखा कि एक अच्छे आचरण वाली स्त्री जो अपने पति का ध्यान रखती हैं, अपने सच्चे और मन से अपने पति और अपने परिवार की सेवा करती हैं, वह स्त्री बहुत ही खुश हैं और उसके परिवार में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तब देवर्षि नारद जी के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा स्त्रियों में भेदभाव क्यों होता है? ऐसे कौन से कारण की वजह से एक स्त्री निर्धन बन जाती है और वहीं कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक स्त्री माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, जिनके घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। तो देवर्षि नारद जी ये बात सोच ही रहे थे, तब उनके मन में एक युक्ति आई और वे जा पहुँचते हैं माता लक्ष्मी जी के पास। और माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, मैं माता आज आपके पास कुछ अपने प्रश्नों का निवारण लेकर के आई हूँ। तो फिर लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपके वह प्रश्न कौन से हैं जिसके कारण आप यहाँ पहुँचे हैं? आप अपने प्रश्न को पूछिए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे माता, जब मैं आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति के साथ घर में क्लेश करती है, जिसकी वजह से उसके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ एक स्त्री भी ऐसी भी थी जो अपने पति का कहना मान रही थी, अपने परिवार का ध्यान रख रही थी और भगवान का ध्यान कर रही थी। उसके घर में किसी भी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं थी। तो मैं स्त्री के उन लक्षणों को जानने के लिए आया हूँ जिसके कारण उसके अंदर विद्वान होते हैं, और जिनके अंदर ये लक्षण होते हैं उसके कारण आपके ही समान उनको माना जाता है, उनको लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि आज आपने इस पीढ़ी को, इस कलयुग में सभी को ज्ञान देने के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बहुत समय पहले की बात है, माता लक्ष्मी कहती हैं किसी गांव में 2 पति पत्नी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सारे सुख उनके घर में मौजूद थे। एक दिन की बात है, उन दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर के झगड़ा आरंभ हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला जाता है, उन दोनों की आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती चली गई कि पत्नी ने पति को गाली दे दी। और जब पत्नी ने पति को गाली दे दी तो पति को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने पत्नी के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। और जब गाल पर
पत्नी के थप्पड़ लगा तो पत्नी पति से भी आग बबूला हो गई और उसने उल्टे सीधे शब्द कहे। और शब्द कहने के बाद उस औरत के 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों छोटे बच्चे थे। वह उन दोनों को लेकर के अपने मायके के लिए निकल गई। समय शाम का था, रात भी हो चली थी और रात के शाम के समय ही वो अपने पियर के घर दोनों बच्चों को लेकर के चल देती है। अब जब स्त्री पियर के लिए गांव से बाहर निकलती है तो रात हो चुकी थी और उसके पियर जाने के लिए रास्ते में एक भयानक जंगल भी मिलता था। जब वह जंगल में पहुंचती है तो उसी जंगल में एक साधु जी आश्रम बना करके रहते थे। वो अभी तक शाम के टाइम रात्रि में भी वो जाग रहे थे और इधर उधर टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री 2 बच्चों को लेकर के जंगल की तरफ जा रही है। तब उन साधु ने सोचा कि ये कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। तब उन साधु ने उस औरत को रोकना चाहा और एक इससे रुक करके पूछ लेता हूँ कि बात क्या है जो तुम इतनी रात में जंगल की ओर पता नहीं कहाँ जा रही हो। परंतु साधु ने विचार किया, अगर हम इसको रोकेंगे तो यह समाज उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेगा कि एक साधु रात में एक स्त्री से क्या बात कर रहा है। यह सोच करके वह साधु रुक गया। लेकिन वो स्त्री तो चलती जा रही थी। फिर साधु के मन में विचार आया, अगर यह जंगल में आगे बढ़ गई तो इस जंगल में जंगली जानवर बहुत से हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जो इस औरत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी ज़िंदगी को भी ले सकते हैं, इसके सभी बच्चों को भी मार सकते हैं और हम इसको देख रहे हैं और अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो हमें ही पाप लगेगा। भगवान को जा कर के मैं क्या जवाब दूंगा। उस साधु ने विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम इसको रोकेंगे जरूर और इससे पूछेंगे कितनी रात में कहाँ जा रही हो। यह सोच करके वो साधु उस स्त्री के पास में पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, तुम्हारे पास में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम बेधड़क होकर के जा रही हो। बात क्या है ऐसी, क्या परेशानी है, क्या पति से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई और बात बन गई है। तो साधु के पूछने पर उस स्त्री ने सारी बात बता दी और कहा कि आज मेरे पति ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया है, मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने पीहर जा रही हूँ। तब साधु ने समझाया कि देखो, तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया है लेकिन तुमने भी तो गाली दी है और वही तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया है तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया है। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए उचित नहीं है और गुस्से में तुम अपने बच्चों को लेकर के रात्रि में तुम जंगल के रास्ते पीहर जा रही हो। आगे तुम्हें यह नहीं मालूम है कि कितने मांसाहारी जानवर इस जंगल में रहते हैं और वह कितने खतरनाक हैं जो तुम्हारे साथ हादसा कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारी मृत्यु कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मार के खा सकते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या। तब उस स्त्री ने कहा कि हे महाराज, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं अपने घर अपने पति के घर वापस जाने वाली नहीं हूँ। साधु महात्मा ने स्त्री को बहुत समझाया लेकिन वह स्त्री उस साधु की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। तब साधु महात्मा ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो, आज रात्रि में तुम यहीं ठहरो मेरे आश्रम पर और जब सवेरा हो जाएगा तब तुम निकल जाना, दिन में तब तुम अपने पीहर चली जाना। अब वह स्त्री उस साधु की बात सुन करके सहमत हो जाती है और उसने कहा, ठीक है, मैं रात्रि में आपके यहाँ रुकती हूँ, सुबह होते ही निकल जाऊंगी। रात्रि का समय हो चुका था। साधु जी अपनी कुटिया के अंदर बच्चों सहित स्त्री को ले जाते हैं। रात्रि के समय उस स्त्री और बच्चों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तब महात्मा जी ने उन सभी के लिए दोबारा से भोजन बनाया, उस स्त्री और बच्चों को खिलाया और उससे कहा कि हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाएं और हम बाहर सो जाएंगे। और वही हुआ भी। वह स्त्री अपने बच्चों को लेकर के उस साधु महाराज की कुटिया के अंदर सो गई और इधर जो साधु थे वो बाहर सो गए। जब सवेरा हुआ तो इस स्त्री ने कहा, अब साधु जी मैं पीहर जाऊंगी। और साधु ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वो करिए। अब वह स्त्री अपने पीहर के घर निकल चुकी थी। चलते चलते वो स्त्री अपने पीहर में पहुंच जाती है और जब पीहर में पहुंची तो उसके माता और पिता ने देखा कि हमारी बेटी यहाँ आई है, 2 बच्चे साथ में हैं लेकिन इसका पति साथ में नहीं है। और वह लोग उसके चेहरे की ओर देखते हैं तो उसका चेहरा लाल था और क्रोध से उसकी आंखें भी लाल थीं। तब पिताजी समझ गए।
लगता है हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई झगड़ा हो गया है। अब उस स्त्री को घर में अंदर लेकर के उसकी माता जाती है। फिर पिता ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ क्यों नहीं आया है? क्या आपस में तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया है? क्या बात क्या है, हमें सच सच बताओ। अब उस बेटी ने अपने पति के साथ किए हुए झगड़े की बात बता देती है। वह कहती है कि हम लोगों में झगड़ा हो गया है और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया है। अब मैं अपने पति के साथ कभी नहीं रहूँगी, अब मैं तो आपके यहाँ पर ही रहूँगी। अब पिता ने कहा कि बेटी वो बात तो सही है कि आपके पति ने आपके गाल पर थप्पड़ मार दिया, ये उन्होंने गलत किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, हमेशा ताली दो हाथ से बजती है। आपने भी पहले कुछ कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही और पति ने आपके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। सच सच बताओ बात क्या है। परंतु उसने गालियां देने वाली बात को छुपा लिया और कहा नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी। बिना कुछ कहे ही और थोड़ी सी नाराजगी और हमारे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन मैं लौट करके अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, या तो आपके यहाँ रहूंगी या फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता ने जब यह सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो वह पिता डर गया। उसने सोचा कि अभी इससे अगर कुछ और पूछते हैं, तर्क वितर्क ज़्यादा करते हैं, तो ये बेटी कुछ भी कर सकती है। अभी ये सफ़र चल कर के आई है और इसे अभी रेस्ट करने देते हैं और वो खूब आराम करती है, रात में रुकती है। अगला दिन जब होता है तब पिता फिर पूछता है, अपनी गलती को वह बेटी फिर से भी छुपा जाती है और सारा दोष सारी गलती अपने पति पर ही लगा देती है। जब बेटी के शब्द पिता सुनता है तो कहता है ठीक है बेटी, यहाँ पर रहिए। अब वह स्त्री अपने पीहर में अपने पिता के घर में रहने लगती है। अब उस स्त्री के जो ससुराल वाले थे, उस स्त्री के ससुराल में सास ससुर थे। वो सुबह जब देखते हैं कि हमारी बहू घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा कि बेटा हमारी बहू कहाँ है, वह कहाँ गई है। तब बेटा कहता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया तो वो रात में बच्चों को लेकर के अपने पीहर मायके के लिए चली गई है। पिता ने पूछा झगड़ा क्यों हुआ बेटा? तब उस बेटे ने जवाब दिया, पिताजी छोटी सी बात को लेकर के बात बढ़ती चली गई। पिता ने पूछा कि फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ कर के क्यों चली गई? लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया है। हमें सत्य बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ कौन सा गलत सलूक किया है। तब वह बेटा कहता है कि हमने अपनी स्त्री के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर के वो नाराज हो गई और अपने पिता के घर चली गई। तब पिता ने पूछा कि बेटा तुमने थप्पड़ क्यों मारा, बात क्या थी? तब उस बेटे ने बताया कि पिताजी मेरी पत्नी ने मुझे गालियाँ दी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर पिता ने समझाया कि बेटा तुमने गलत किया है, तुम नहीं जानते हो कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती है वो घर शमशान के समान हो जाता है। उस घर में कुछ भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए घर की गृहिणी लक्ष्मी होती है। तुमने उसके साथ गलत किया, इसलिए वो नाराज होकर के अपने पिता के घर चली गई। ऐसा करो तुम जा कर के अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से यहाँ बुला लाओ, मुझे अपनी बहू के बिना अच्छा नहीं लगता है। तब बेटे ने कहा, पिताजी उसने हमें गालियाँ दी हैं, हम उसको कैसे बुला लाएं? घर की बहू लक्ष्मी तो होती है, मैं भी मानता हूँ कि एक स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी वाले उसने काम नहीं किए हैं, वो तो कुलक्षणी है। अरे उसने मुझे गाली दी है और हम उसको बुला लाएं? उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें तो नज़र ही नहीं आता है कि वो लक्ष्मी हो सकती है। अरे पिताजी आप नहीं जानते हैं, वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपका भी सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपकी भी सेवा नहीं करती है। अगर हमसे मिलने वाला कोई हमारा दोस्त आ जाता है तो वह उससे ईर्ष्या करने लगती है, उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगती है और उससे जलने लगती है। अब पिताजी आप ही बताइए कि जिस इंसान का समाज में व्यवहार सही नहीं है, जिस इंसान को चार व्यक्ति जानते नहीं हैं, वो इंसान किस काम का है? इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी व्यक्ति पति से मिलने आए तो उनका आदर करे, उनका सम्मान करे, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर है ही नहीं जो हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कहें। और पिताजी आप यह भी नहीं जानते कि एक दिन द्वार पर आए हुए अतिथि को देख कर के उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था।
और वो बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा और वो आवाज़ लगाता रहा, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। और पिताजी, ये तो आप जानते हो कि जो अतिथि का सम्मान ना करे तो वह लक्ष्मी कहने का अधिकार खो देती है। कि दुनिया में कोई अगर सबसे गिरा हुआ काम है तो अतिथि द्वार पर आए हुए उसका तिरस्कार करना। इसलिए मेरी पत्नी के अंदर लक्ष्मी वाला कोई भी व्यक्तित्व जान ही नहीं पड़ता है, लक्ष्मी वाला कोई रूप नज़र ही नहीं आता है। मैं कैसे इसको ससुराल जा कर के बुला लाऊं? तब वह पिता उसे समझाता है कि बेटा, तुम समझोगे नहीं, तुम अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो। ये मैं मानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई लक्ष्मी वाला रूप नज़र नहीं आता है। वो तुम्हारे मिलने वालों से अर्थात कोई भी अतिथि आए उसका सम्मान नहीं करती है, तुम्हें गालियाँ देती है। ये मैं मानता हूँ, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन पति का धर्म अभी तुम नहीं जानते हो। पति का धर्म यह होता है कि अगर पत्नी पति को गालियाँ दे रही है तो पत्नी भूल तो कर रही है, हो सकता है उसमें बुद्धि की कमी हो सकता है गालियाँ देने के बारे में उसे ज्ञान ना हो कि मैं यह क्या कर रही हूँ जो अपने पति को गाली दे रही हूँ। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाना पति का धर्म होता है। अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है या गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, ना अपने पति का सम्मान कर रही है, ना अपने परिवार का सम्मान कर रही है, तो पति का सबसे बड़ा धर्म होता है उसे समझाने का, कि पति उसे समझाए और उसे अवगत कराए, उसके अंदर ज्ञान भरे अज्ञानता को मिटाए। ये पति का काम होता है। पति अपनी पत्नी को समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम उसे समझाओ और तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया, उसके गाल पर तमाचा मार दिया। तुमने थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। यही तुमने गलत किया है। हमारा आदेश है बेटा, तुमने भूल की है, इसलिए तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को जल्दी से बुला कर लाओ। पिता के बोलने के बाद वह बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझते हैं हमारे लिए मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का कोई रूप नज़र नहीं आता है, मेरी कैसे उससे बनेगी? पिता ने कहा, बेटा फिर वही अज्ञानता वाली बातें कर रहे हो, तुम अपने अंदर सोच रहे हो। पहले उसे बुला करके तो लाओ, मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझाना, वो कैसे अपने अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। तो पिता की बात को सुनकर वो बेटा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल को चला जाता है। जब वह ससुराल को जा रहा था तो वह भी उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के गई थी। वही जंगल का रास्ता था। जब वह जंगल में पहुंचता है तब वह देखता है कि उसकी छोटी सी बेटी की एक चप्पल नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है, वो कोई हादसा तो नहीं हो गया है, हमारी बेटी की चप्पल एक कैसे पड़ी है। उसने हिम्मत को बांधा और चलता हुआ चला गया। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी और जैसे ही वह अपने पति को आता हुआ देखती है तो वह अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके पास जाओ। बच्चों को अपने पिता के पास भेज देती है और खुद दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में चली जाती है। वह बच्चे अपने पिता के पास में उनके पास बैठ जाते हैं और अपने पिता से प्यार करने लगे और पिता भी अपने बच्चों से प्यार करने लगा। अब वह रात में अपने ससुराल में ही रुकता है। तब उसके सास ससुर अपने दामाद का खूब सम्मान करते हैं। रात भर ठहरने के बाद जब सवेरा होता है तब वे माता पिता उस बेटे के सास ससुर अपनी बेटी को बुलाते हैं और अपने दामाद के पास अपनी बेटी को लेकर पहुंचते हैं और वह अपने दामाद से कहते हैं कि बेटा, तुम लोगों में झगड़ा हुआ तो तुमने अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा, ऐसा तुमने क्यों किया? इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये कह रही है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी नाराज़गी थी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ और इसी बात को लेकर के तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बात है? तब उसने कहा कि देखिए पिताजी, आपकी बेटी अपने दोस्त तो बताएगी नहीं, इसने सारे दोस्त मेरे ही बताए होंगे, यह मैं जानता हूँ, लेकिन इसकी गलती है। अब ससुर ने पूछा, बेटा वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी गलती क्या है।
जो बात सत्य हुई थी उस दामाद ने अपने ससुर से बता दी कि थोड़ी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और इसने हमको गालियां दी, और जब इसने गालियां दी तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। और पिताजी आप ही बताइए, हमारी परंपरा कहती है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी, उसे गालियां देगी, तो इससे गलत बात एक स्त्री से और क्या हो सकती है। इसलिए मैंने इसको मार दिया। पिता ने जब अपनी बेटी की इस हरकत को सुना तब वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुमने ऐसा ही किया था, क्या ये सत्य है? फिर तो तुमने हमसे झूठ बोला है और तुमने अपने पति को गालियां दी हैं। तब वह बेटी चुपचाप खड़ी रही। तब पिता को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम हमारी बेटी होने से पहले एक स्त्री हो, अब तुम किसी की पत्नी भी बन चुकी हो, और स्त्री होने के बाद अब तुम माँ भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुमने ना तो अपने पति का धर्म निभाया है और ना ही तुम अपने सही तरीके से माँ बनने का भी धर्म निभा रही हो। तुम ऐसे बच्चों को लेकर के यहाँ चली आई। तुम्हें अपने बच्चों के आगे के लिए, भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं है, जो तुम अपने ससुराल को छोड़ करके चली आई। अच्छी बात तो यही है कि तुम हमारे दामाद के साथ पुनः अपने ससुराल को लौट जाओ। तब वह बेटी कहती है, पिताजी मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जा सकती। तब पिता ने समझाया कि बेटी तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और ये अज्ञान तुम्हें ले डूबेगा। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया, तुम्हें सुव्यवस्थित कर दिया। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है। ठीक है, अगर तुम हमारे यहाँ रहती हो तो कितने दिन तक रहोगी? जरा अपने अंदर से विचार करो और सोचो। हम जब तक जीवित हैं तब तक तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अब वृद्ध हो चुके हैं और कब हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमारे जाने के बाद ये मैं नहीं मानता हूँ कि तुम्हारी भाई और भाभी तुम्हें सही तरीके से रखेंगे। हो सकता है तुम्हें ताने मारें, तुम्हारा अपमान तिरस्कार करें। जो आज तुम क्रोध कर रही हो, जो आज तुम्हें दुख हो रहा है अपने पति के थप्पड़ मारने का, इससे भी ज़्यादा दुख तुम्हें उस दिन होगा जब तुम यहाँ रहोगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीची नज़र की दृष्टि से देखेंगे, तो उस दिन बेटी तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। इसलिए तुम हमारी बात को मानो, क्योंकि बेटी का घर ससुराल ही होता है। बेटी के लिए कहीं अगर स्वर्ग होता है तो वो ससुराल होता है। बेटी तुम हमारे लिए तो पराई हो गई हो, इसलिए बेटी तुम अपनी ससुराल के लिए जाओ, क्योंकि स्त्री के लिए अगर सबसे बड़ा सुख मिलता है तो वो ससुराल में ही मिलता है। और जिस स्त्री का पति सुखी है, जिस स्त्री के बच्चे सुखी हैं, जिस स्त्री के ससुराल वाले व्यक्तियों के आचरण अच्छे हैं, तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग होता है। इस तरह से उस पिता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा है कि बेटा, पति पत्नी में थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली भी नहीं देना चाहिए। जिस तरह से पति मजबूर होकर के तुम्हें मारे या तुम्हारा अपमान करे, तिरस्कार करे, इसलिए पहले स्वयं सुधार करो, उसके बाद में दूसरे को सुधारने की बात करो। कहते हैं ना कि खुद सुधरो, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। परमात्मा भी यही कहते हैं कि खुद बदलो पहले, जब हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। इसलिए उस पिता ने कहा कि बेटी हमारी इस बात को गांठ बांध लो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति का ध्यान रखना, अपने बच्चों को सही तरीके से पालना करना, ये तुमको सुख देगा। ऐसे पिता के समझाने पर वह बेटी रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा अपने पिता से मांगती है। तब पिता कहता है कि हमसे क्षमा मांगने से पहले अपने पति से क्षमा मांगो। तब वह स्त्री अपने पिता के कहे अनुसार अपने पति से माफ़ी मांगती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, हमारे अंदर अज्ञान था, मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहाँ सारी ज़िंदगी में रह सकती हूँ, अपना जीवन गुजार सकती हूँ, लेकिन आज मुझे ये मालूम हुआ कि बेटी पराया धन होती है। बेटी के लिए सर्व सुख अगर कहीं मिलता है तो ससुराल में मिलता है, पिता के यहाँ नहीं मिलता है।
पिता के यहाँ तो जब तक मिलता है जब तक बेटी कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में मिलता है, और पिता का घर तो एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। पिताजी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, अब हम दोबारा ऐसी शिकायत का कभी मौका नहीं देंगे। अब उस स्त्री के माता पिता खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी के साथ बहुत कुछ दान दहेज देकर कि एक पोटली में दान दहेज को रख करके और अपने दामाद और बेटी को विदा कर देते हैं। वो पोटली जिसमें दान दहेज था उसको लेकर के अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के पति अपने घर के लिए चल देता है। वह उसी जंगल के रास्ते से आ रहा था। अब वह पति पूछता है कि हमें अपनी बेटी की इस रास्ते में चप्पल मिली थी, तब मैं घबरा गया, ऐसा क्यों हुआ? तुम रात में कहाँ रही, कैसे आई? तब वह पत्नी कहती है कि स्वामी, मैं रात्रि में आ रही थी तो एक साधु महात्मा ने मुझे रोक लिया था, और जब सवेरा हुआ तब मैं वहाँ से निकली। जाते समय महात्मा जी ने कहा था कि पुत्री, जब तुम कभी भी जिंदगी में लौटकर अपनी ससुराल में आओ तो हमसे मिल कर के जाना। तब पति कहने लगा, ठीक है, चलो हम महात्मा जी से मिल करके ही चलते हैं, क्योंकि वो आश्रम रास्ते में ही पड़ता था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह पति महात्मा जी के पास पहुंच गया। तब वह महात्मा जी स्नान कर रहे थे। महात्मा जी ने स्त्री को देख करके पहचान गए कि ये तो वही स्त्री है जो मेरी कुटिया में ठहरी हुई थी। महात्मा जी पूजा पाठ करके उनके पास में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटी, उस दिन मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं समझा। स्त्री के लिए सर्व सुख अगर है तो ससुराल है, और आज तुम लौट करके आ ही गई। वह स्त्री महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, हमसे गलती हो गई थी और मैंने क्रोध में आ करके और अपने पीहर चली गई थी, लेकिन हमें आज मालूम हुआ आप सत्य कह रहे थे कि स्त्री के लिए सर्व सुख उसके पति और उसके ससुराल के लोगों की खुशी होती है। अब वो महात्मा उसके लिए, उस स्त्री के लिए 5 बातें समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूँ और ये 5 बातें तुम अपने जीवन में हमेशा याद रखना। और ये 5 लक्षणों वाली जो स्त्री होती हैं उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। तब उस स्त्री ने कहा कि हे महात्मा जी, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियाँ कौन सी हैं जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया है, और यह समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में कैसे देखता है? तब साधु महात्मा जी कहते हैं, पुत्री, मैं तुम्हें स्त्री के 5 लक्षणों को बताता हूँ और ये 5 बातें तुम जीवन में हमेशा याद रखना। वह साधु महात्मा कहते हैं कि पहली लक्षण वाली स्त्री होती है, सुबह उठ कर के सबसे पहले स्नान करती है और परमात्मा को सबसे पहले याद करती है, भगवान का ध्यान करती हैं, मंत्र जाप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, और पूजा पाठ करने के बाद में अपने घर का काम काज करती हैं और अपने बच्चों को देखती हैं और अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखती है, समय पर अपने बच्चों को विद्यालय भेजती हैं। ये होती है खुशनसीब पहले लक्षण वाली स्त्री। तो उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है और लक्ष्मी माता उस स्त्री से प्रसन्न रहती है और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है। पहले लक्षण वाली स्त्री ये होती है। दूसरे लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो अपने पति का और अपनी ससुराल वालों का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। वो भी इसलिए कि हमारे बच्चे दुखी तो नहीं हैं, हमारे बच्चों के पास में किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पति क्या चाहते हैं, भूखे प्यासे तो नहीं हैं, हमारे सास ससुर भूखे प्यासे तो नहीं हैं। उनका जो स्त्री ध्यान रखती हैं तो उस स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी जी उससे प्रसन्न रहती हैं। और जो स्त्री अपने बच्चों का, अपने पति का, सास ससुर का ध्यान नहीं रखती हैं तो माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं और उनके घर को छोड़ करके चली जाती हैं, जिससे उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए हर स्त्री को अपने पति का, अपने सास ससुर का और बच्चों का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यही स्त्री का कर्तव्य होता है और यही स्त्री का धर्म होता है। और स्त्री का तीसरा लक्षण होता है जो अपने पति का कभी अपमान ना करे, उनका सम्मान करे, परिवार वालों का साथ सम्मान, अपने परिवार वालों को कभी गाली नहीं देती हैं, अपने परिवार वालों का सम्मान करती हैं, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती हैं, अपने पति से मीठा व्यवहार करती हैं, तो वह स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है।
और जो अपने पति का अपमान करती हैं, सास ससुर का अपमान करती हैं, अपने परिवार के लोगों को अशब्द बोलती हैं, तो उस स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं दिया जाता है और वह समाज में भी अपमानित होती है। इसलिए हर स्त्री के अंदर ये लक्षण होना चाहिए कि कोई स्त्री किसी को गाली ना दे, अपमान ना करे। और चौथा लक्षण जो होता है कि जो स्त्री घर आए हुए अतिथि का सम्मान करे, उसको अपमानित ना करे, वही स्त्री लक्ष्मी का रूप कहलाती है। तो स्त्री घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करती हैं, उनको खाने पीने के लिए नहीं पूछती हैं, उनका सम्मान नहीं करती हैं, तो उस स्त्री से लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाती हैं। जो अतिथि का सम्मान नहीं करती हैं, उनसे लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं और वो घर धीरे धीरे कंगाल बन जाता है। इसलिए ये लक्षण स्त्री के अंदर होना चाहिए कि घर आए अतिथि का सम्मान बहुत जरूरी करना चाहिए। और 5वां लक्षण यह है कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जो स्त्री सुबह जल्दी 4 बजे के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं और अपने घर का काम काज करने लगती है, झाड़ू पोंछा साफ सफाई आदि करके बर्तन आदि साफ करती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है और उस घर से कभी माता लक्ष्मी जाती ही नहीं है और उस स्त्री को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। और जो स्त्रियां देर से उठती हैं, घंटों तक देर तक सोती रहती हैं, उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती हैं, न साफ सफाई करती हैं, न गंदे पड़े कपड़ों को साफ करती हैं, न घर की साफ सफाई करती हैं, न झाड़ू लगाती हैं, न बच्चों की ओर देखती हैं, बच्चों के कपड़े गंदे हैं, बिना नहाए खाना बनाती हैं, बच्चे गंदे घूम रहे हैं, न उनकी साफ सफाई करती हैं, तो ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी के रूप से हमेशा के लिए वंचित हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां कुलक्षणी का रूप मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं तो उस घर से माता लक्ष्मी नाराज रहती हैं और उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं, जिससे वो घर गरीब हो जाता है और उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आती है। इसलिए हे बेटी, ये अंतिम 5वां लक्षण भी हर स्त्री के अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर ये 5 लक्षण होते हैं तो वो स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। अब वो स्त्री हाथ जोड़ करके उन महात्मा जी से क्षमा मांगती है और कहती हैं कि हे महाराज, आपने स्त्रियों के अंदर ये जो 5 लक्षण बताए हैं, जिसकी वजह से एक स्त्री लक्ष्मी माता का रूप होती है, तो आज के बाद यही लक्षण मैं अपने अंदर भी अपनाऊंगी और इसी तरह से मैं भी अपने घर में जाकर ये 5 लक्षणों का कर्तव्य जरूर निभाऊंगी और अपने सास ससुर और पति की सेवा भी करूंगी, घर आए अतिथि का सम्मान और सेवा भी करूंगी, सुबह जल्दी से उठूंगी, घर की साफ सफाई रखूंगी और घर बच्चों का भी अच्छी तरह से देखभाल और परवरिश करूंगी। और वो पति पत्नी आज्ञा लेने के बाद वह स्त्री अपने पति के साथ में अपनी ससुराल चली आती है और अपनी सास और ससुर के पास जाकर के और उनके चरण छूती है और उनसे क्षमा मांगती है कि हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी भी रूठ करके अपने पीहर नहीं जाऊंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति का भी ध्यान रखूंगी। इसके बाद वो उन 5 लक्षणों को अपने अंदर धारण कर लेती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर और पति के साथ में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति हो जाती है और किसी भी चीज़ की उसके घर में कोई कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि, अगर ये 5 लक्षण किसी स्त्री के अंदर विद्यमान हैं तो वह स्त्री स्वयं माता लक्ष्मी यानी कि मेरा ही एक रूप मानी जाती है और जिस स्त्री के घर में मेरा वास हो जाता है वो घर धन संपत्ति से भर जाता है, उस घर में किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो देखिए, वास्तव में जिनके अंदर ये 5 लक्षण होते हैं और इन्हीं लक्षणों से वो स्त्रियां, वो माता बहनें जब घर आती हैं तो वो लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, लक्ष्मी का दर्जा उनको प्राप्त होता है और समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखता है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है उन स्त्री माता बहनों के लिए और पुरुषों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों की ही गलती होती है, पुरुषों की भी गलती होती है। दोनों एक दूसरे का साथ निभाने के लिए, एक दूसरे के ध्यान देने के लिए एक बंधन में बंधते हैं। तो
तो अगर स्त्री की भी कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसे प्रेम पूर्वक उससे बात करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। स्त्री को भी पूरा सम्मान देना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा गलती स्त्री की ही होती है, गलतियां दोनों की होती हैं। इसलिए दोनों को अपनी गलतियों को स्वीकार करके और अपने परिवार को अच्छे से चलाना चाहिए। और जिसने ये लक्षण अपने अंदर धारण कर लिए, अगर आपने इस लक्षणों को मान लिया तो आपकी स्त्री आपका कभी अपमान नहीं करेंगी। और यही परमपिता परमात्मा भी कहते हैं कि जहाँ स्त्री पुरुष एक दूसरे का सम्मान करते हैं उस घर में हमेशा सुख शांति रहती है। वो घर धन्य धान्य से हमेशा भरपूर रहता है, उसके अंदर कभी कोई कमी नहीं होती है। ओम शांति।